एमपी का दिल कहे जाने वाले शहर इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे बड़े आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुए। तो वहीं इन आयोजनों को संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का भी अपना एक अहम योगदान रहा। एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने शहर की जनता को धन्यवाद देते हुए सुरक्षा की सक्सेस स्टोरी बताई। इंदौर में 2 अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के संपन्न कराने का पहला श्रेय जो है वो इंदौर पुलिस को भी इसलिए जाता है क्योंकि इतने बड़े लेवल पर क्राउड मैनेजमेंट और 2 अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था जो है इंदौर की खाकी ने संभाली। ऐसे में पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने क्या ऐसा खास एक्शन प्लान बनाया था कि एक तरफ हमारे एनआरआई मेहमानों की मेज़बानी में भी कोई कसर बाकी ना रह जाए और दूसरी तरफ तमाम इन्वेस्टर्स को भी किसी भी तरह के अवरोध का सामना ना करना पड़े। आइए बातचीत करते हैं सीधे पुलिस कमिश्नर सर से। सर, किस तरह से पुलिस ने एक बड़ा मैनेजमेंट का फॉर्मूला भी जो है इतने 2 इंटरनेशनल इवेंट्स में लगाया था? आज जब कार्यक्रम लगभग अस्ताचल की तरफ बढ़ रहा है और हम पीछे मुड़ करके जब समीक्षा करते हैं तैयारियों का, तो तैयारियों में पिछले 5 दिनों की तैयारी नहीं बल्कि पिछले 15-20 दिनों की जो कड़ी तैयारी है वो दिखती है। और उसमें लगातार इसका जो कार्यक्रम का जो स्वरूप था, जितना व्यापक था, इसमें जिस तरीके से इसमें लगभग 50 देशों से ज़्यादा देशों के 3500 से ज़्यादा प्रवासी भारतीय आए थे, जिस तरीके से 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 2 हमारे यहाँ के यानी कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय राष्ट्रपति महोदय जो उच्च सुरक्षा प्राप्त हैं उनका आना हुआ था। पूरा राज्य का पूरा प्रशासनिक अमला, यहाँ की पूरी प्रशासनिक टीम, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जिस बड़ी संख्या में जिस तरह से राजनयिक आए थे, 2 दर्जन से ज़्यादा देशों के राजनयिक आए थे, तो अगर हम पूरा आकलन करें तो एक अभूतपूर्व आयोजन था और सुरक्षा की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण था। पुलिस ने इसकी व्यापक योजना बनाई और इस योजना में इस बात का ध्यान रखा कि खास तौर पर तैयारी सुदृढ़ हो, अभेद्य हो, लेकिन साथ साथ उसमें मानवीय संवेदना का भी पुट हो, उसमें संवेदनशीलता भी हो, उसमें विनम्रता हो लेकिन दृढ़ता हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एक व्यापक रणनीति बनाई और लगभग इसमें 10,000 पुलिसकर्मियों की एक बड़ी टीम खड़ी की गई जिन्होंने पूरा आयोजन किया। इसमें पुलिस मुख्यालय से एक बड़ी संख्या में बल भी मिला और उस समुचित तैयारी का असर ये रहा कि पूरी जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा बन तैयारी हुई अंततः एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी। लोगों ने बेहतर टीम भावना के साथ काम किया, न सिर्फ दूसरे विभागों के साथ बल्कि दूसरी जो एजेंसीज हैं, एसपीजी है, दूसरे जो आयोजक संगठन हैं, विभिन्न एमईए जैसे जो दूसरे विभाग हैं, तो उन सारे से मिलकर के एक बेहतर समन्वय के साथ इसमें पूरी प्रक्रिया को संपादित किया गया और अंततः एक अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ एक बेहतर और दृढ़, एक संवेदनशील, एक सुचारू व्यवस्था बनाने में पुलिस सफल रही। सर, चेकिंग पॉइंट्स पर ऐसा देखने में आया कि जो पुलिस जवान थे या जो पुलिस ऑफिसर्स जिनकी ड्यूटी आपने लगाई थी वो बहुत कूल माइंडेड होकर जो है एनआरआई मेहमान की आवभगत भी कर रहे थे, मेज़बानी भी कर रहे थे और हेल्प डेस्क का रोल भी अदा कर रहे थे। क्या इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग आपने दी थी तमाम जवानों को, तमाम अधिकारी जवानों को? प्राथमिक दिन में जब जिस दिन शुरुआती दौर में ही एक नेहरू स्टेडियम में हमारे सभी जवानों को बुलाया गया था, उनके साथ संवाद किया गया था। एक बेहतर संवाद और संवेदनशीलता के साथ इसमें उन्हें आगे प्रशिक्षित किया गया और उन्होंने बड़ी जीवंतता के साथ, जीवटता के साथ काम किया। लगातार अगर हम देखें तो इस अगर सफल सुरक्षा व्यवस्था है तो इसका श्रेय हमारे जवान को जाता है जो कि चौराहे पर खड़ा है। और साथ ही साथ जिस बड़ी संख्या में बल उपलब्ध कराया गया, संसाधन उपलब्ध कराया, तो पुलिस मुख्यालय ने बड़े बेहतर तरीके से पूरे संसाधनों को उपलब्ध कराया। तो एक पूरी प्रक्रिया जो थी एक वैज्ञानिक तरीके से नियोजित की गई और इसका असर जो है काफ़ी प्रभावी रहा। अगर हम देखेंगे तो इतने बड़े आयोजन में अगर आप देखेंगे तो न सिर्फ पूरे शहर की व्यवस्था बल्कि पूरे लोगों की सुरक्षा, जो बड़ी संख्या में दुनिया से आए थे, शहर में भी उस दौरान कोई घटना नहीं हुई। एक कानून व्यवस्था उच्चतम स्तर पर रही, बेहतर स्थिति में रही, पुलिस लगातार सक्रिय रही। छिटपुट 1-2 मोबाइल गुमने की जो घटना हुई पुलिस ने घंटों भर में ढूंढ कर उन तक पहुँचा दिए। जगह जगह कोई ट्रैफिक में फंसा, कहीं कोई स्थिति बनी, पुलिस ने संवेदनशील होकर के आगे बढ़ के मदद की। तो एक पूरी प्रक्रिया का एक सकारात्मक असर रहा और पुलिस ने लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद की, संवेदनशीलता के साथ मदद की और ख़ास बातें रही कि इन सारे चीज़ों को, इन मानवीय पक्षों को सुरक्षा के उच्चतम मापदंडों के साथ साथ पूरा किया गया। सर, सिक्योरिटी मैनेजमेंट को क्या आप एक केस स्टडी के तौर पर भी लेंगे, क्योंकि जब इंटरनेशनल इवेंट्स आते हैं तो पुलिस और सिक्योरिटी की जो भूमिका है वो बहुत अहम हो जाती है। तो क्या आप मानते हैं कि भविष्य में भी जो है इंदौर इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की कमान संभालने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है? जहाँ तक मेरी स्मृति में है, इतनी बड़ी मुक्त सुरक्षा की दृष्टि से इतना बड़ा आयोजन मेरे दिमाग में नहीं है कि कभी इतनी बड़ी आयोजन हुआ हो। और अगर इतने बड़े आयोजन के हिसाब से देखें तो इसमें इतने व्यापक स्तर पर आयोजन के लिए संसाधनों का ठीक ढंग से नियोजन, प्रशिक्षण, एक संवेदनशीलता, जीवटता,
तमाम सजगता, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और पुलिस ने इन सारे मोर्चों पर बढ़ करके अपनी रचनात्मक भूमिका साबित की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो आप थे इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी, जो कि हमें बता रहे थे कि किस तरह से पुलिस ने सिक्योरिटी मैनेजमेंट की कमान संभाली। खास ट्रेनिंग जो है तमाम अधिकारियों और पुलिस जवानों को दी गई थी ताकि एनआरआई मेहमानों को किसी भी तरह के अवरोध का सामना ना कर सके। और अब दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में इंदौर पुलिस की पीठ थपथपाने के लिए पूरी की पूरी सरकार भी लगता है मैदान में होगी। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।